नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया था, जिसमें से पहला और दूसरा दोनों वीडियो क्या था, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है उसी पर आधारित था। और उसमें हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स को कैसे इशू किया जाता है, कैसे निर्गमित किया जाता है, उससे जो संबंधित जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने थे उसको सॉल्व किया। और हम लोगों ने जाना किस तरीके से उसकी जनरेटिंग की जाती है और कोई भी शेयर इशू होता है उस पर जो एक्सपेंस लगता है उसकी एंट्री कैसे की जाती है। आज के हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि हमारे पास कोई भी कंपनी अगर है वह प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो किस तरीके से उसमें जर्नल एंट्री होता है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग उसको पढ़ लें। आसान भाषा में मैं आपको अब समझा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से आसान भाषा में समझेंगे और यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है बिट्टू पब्लिकेशन हाउस लिमिटेड। ठीक है ना, एक कंपनी है जिसका नाम है बिट्टू पब्लिकेशन हाउस लिमिटेड। उसने क्या किया हुआ है, शेयर इशू किया हुआ है और वह शेयर उसने 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया हुआ है पब्लिक में। क्या है, 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया हुआ है पब्लिक में। और जो भी उसने 15,000 शेयर इशू किए हुए हैं उस 15,000 शेयर्स में से केवल और केवल 10,000 शेयर ही उसके क्या हुए हैं, सब्सक्राइब हुए हैं। यानी लोगों ने क्या किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है और केवल 10,000 शेयर्स पर ही पैसे भेजे हुए हैं, एप्लीकेशन के पैसे कंपनी को जो रिसीव हुए हैं। और जो ये हमारे पास 10,000 रुपए की बात की जा रही है, ये 10,000 रुपए लोगों ने जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उनके पैसे 30 रुपए एप्लीकेशन पर, 25 रुपए अलॉटमेंट पर, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 25 रुपए फाइनल कॉल पर मांगे जा रहे हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बिना समय गंवाए इसकी जनरेटिंग कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एंट्री करते हैं तो सबसे पहली एंट्री हमारी होती है एप्लीकेशन की एंट्री। यानी कंपनी क्या करती है, जब शेयर इशू करती है पब्लिक में तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और एप्लीकेशन के साथ पैसे भेज देते हैं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री हमारे पास पहले हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री करेंगे, पहली एंट्री। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जनरल एंट्री इसकी बहुत ही आसान है। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, पैसे को रिसीव कर रही है। तो बैंक में पैसे को रिसीव करने की एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, और ये किसके पैसे हैं, एप्लीकेशन के पैसे जो हैं, प्रेफरेंस शेयर के पैसे हैं, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे पास एंट्रीज की हो जाएगी कि 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से, 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से कितने हो जाएंगे पैसे, यहां पर पैसे हो जाएंगे पूरे के पूरे 3 लाख रुपए कंपनी को रिसीव हो गए। इसका हम लोग करेंगे नरेशन। तो नरेशन ऐसे बनेगा कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या करी कंपनी ने, क्या किया, एप्लीकेशन मनी को रिसीव कर लिया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी के पैसे क्या हो गए, रिसीव हो गए। अब क्या होगा, एप्लीकेशन मनी का जो पैसा रिसीव हुआ है उस पैसे को कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। सेकेंड एंट्री बन जाएगी कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर एप्लीकेशन मनी के पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में।
तो एंट्री हो जाएगी कि हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर के पैसे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं जो एप्लीकेशन पर रिसीव हुए हैं। तो एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहां जाएगा पैसा, शेयर कैपिटल अकाउंट में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना है, 3 लाख रुपए ही तो है, 3 लाख रुपए हो गए ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर हो गए, ये पैसे ट्रांसफर हो गए कहां पे, इसका बन जाएगा नरेशन जो बहुत ही आसान है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या किया हमने, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में। हम लोगों ने क्या किया, यहां पर पहली एंट्री कर दी, एप्लीकेशन की एंट्री कर दी। अब हम देखते हैं अलॉटमेंट को। अलॉटमेंट के समय कंपनी क्या करती है, पहले पैसे मांगती है, जनता पहले पैसे नहीं देती है, तो इसकी एंट्री बनती है ड्यू की एंट्री। थर्ड एंट्री हो जाएगी यहां पर अलॉटमेंट मनी ड्यू, हम लोग एंट्री कर लेंगे, बहुत ही आसान है। शेयर मतलब प्रेफरेंस शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का, प्रेफरेंस शेयर में 25 रुपए के हिसाब से यहां पर पैसे मिलेंगे कंपनी को, तो हो जाएगा यहां पर 10,000 शेयर्स पे 25 के हिसाब से पैसे आ जाएंगे। तो कंपनी के पास कितना पैसा आएगा 25 रुपए के हिसाब से, हो जाएगा ये 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे कंपनी के पास। कंपनी क्या करेगी, इसको ड्यू कर देगी। इसके लिए नरेशन हो जाएगा बीइंग क्या, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट 25 ईच। कंपनी ने क्या किए, 10,000 शेयर्स पे 25 रुपए के हिसाब से क्या कर दिए, अलॉटमेंट के पैसे ड्यू कर दिए कि कंपनी को पैसे ये मिलने वाले हैं। हम क्या करेंगे, चौथी एंट्री करेंगे जब अलॉटमेंट के पैसे क्या हो जाएंगे, कंपनी को रिसीव हो जाएंगे। आगे देखते हैं, चौथी एंट्री है अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एंट्री नॉर्मल सी है कि यहां पर कंपनी को पैसे मिल जाएंगे। कंपनी क्या करती है, जब पैसे पाती है तो वो पैसे क्या होते हैं, बैंक में आते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, किसके पैसे हैं, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने के, 2.5 लाख रुपए के हैं, क्योंकि अलॉटमेंट पर 10,000 शेयर्स पर 25 रुपए के हिसाब से मंगाए गए हैं पैसे, तो 2.5 लाख रुपए हो जाते हैं। अलॉटमेंट पे जो पैसा रिसीव हुआ है उसकी एंट्री हो जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एज ए 25 ईच। कंपनी क्या हो गए, कंपनी को अलॉटमेंट के पैसे रिसीव हो गए 10,000 शेयर्स पे 25 के हिसाब से। हम क्या करेंगे, अगली एंट्री में जाएंगे तो हमें समझना है कि कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री करेगी। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट की तरह हो जाती है।
इसमें भी क्या होते हैं, पहले पैसे ड्यू होते हैं। तो पांचवी एंट्री हो गई, ये तो अलॉटमेंट का ही है। पांचवी एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल के पैसे क्या हो जाएंगे, ड्यू हो जाएंगे। नॉर्मल सी एंट्री बनती है इसकी। कंपनी क्या करती है, पैसे को ड्यू कर लेती है अपने पास कि कंपनी को पैसे अब मिलने वाले हैं। तो कंपनी को जब पैसे मिलने वाले होते हैं तो एंट्री ऐसे होती है। कैसे होती है, हम लोग ऐसे देखते हैं। कंपनी क्या कर रही है, प्रेफरेंस शेयर में डील कर रही है, तो हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कौन कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कहां से होगा ड्यू, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने का जी, 20 रुपए के हिसाब से ड्यू होंगे। तो 20 रुपए के हिसाब से ड्यू होंगे तो किस तरह से हो जाएंगे पैसे, यहां पर 10,000 शेयर्स पर 20 के हिसाब से पैसे हो जाएंगे। यहां पर आपके पास पूरे के पूरे 2 लाख रुपए कंपनी ड्यू कर देगी। जब 2 लाख रुपए कंपनी ड्यू कर देगी तो इसका कंपनी का नरेशन भी किया जाएगा। तो नरेशन ऐसे हो जाएगा, बीइंग preference share first call money due on 10,000 shares एट द रेट कितने का जी, 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से 20 ईच, यानी 20 रुपए एक शेयर के हिसाब से कंपनी के पैसे क्या हो जाएंगे, ड्यू हो जाएंगे, कंपनी ड्यू कर लेगी इसको। अब हम आते हैं छठवीं एंट्री पर। यहां पर क्या होगा, कंपनी ने जितने पैसे यहां पर फर्स्ट कॉल में ड्यू किए हैं वो पैसे कंपनी को रिसीव हो जाते हैं। देखेंगे हम लोग यहां पे फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट, जब पैसे होंगे रिसिप्ट तो जिस तरीके से यहां पर एंट्री की गई है बैंक में आने की एंट्री, वैसे ही पैसे यहां पर भी बैंक में आ जाएंगे। नॉर्मल सी एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर क्या, फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने का है यहां पर, 2 लाख रुपए ड्यू किए गए हैं। अब जब 2 लाख रुपए मांगे गए हैं तो लोगों के द्वारा 2 लाख ही तो प्राप्त होंगे। तो कंपनी ने क्या किया, यहां पर पैसे को रिसीव किया हुआ है बैंक में, एंट्री पास हो जाएगी, नॉर्मल सी एंट्री पास हो गई। हम करते हैं नरेशन। देखिए नॉर्मल सी हमारे पास एंट्री पास के बाद नरेशन हो जाएगा कि बीइंग क्या, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन कितने पर, 10,000 शेयर्स एट द रेट 20 ईच। कंपनी को 10,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से पैसे मिल गए फर्स्ट कॉल पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं अंतिम 2 एंट्रियां फाइनल कॉल के लिए। फाइनल कॉल पे क्या होगा, जिस तरीके से हमने यहां पर अलॉटमेंट की और जो भी फर्स्ट कॉल की एंट्री की हुई है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंपनी के माध्यम से क्या करेंगे, पैसे को पहले ड्यू कराएंगे, फिर हमारी एंट्री हो जाएगी पैसे रिसीव करने की। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो भी एंट्री हुई है सारे के सारे एंट्री में हमने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर इशू की जा रही है कंपनी के द्वारा, तो आपको क्या करना है, हर एंट्री में प्रेफरेंस शेयर का नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा गया था प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठवीं एंट्री खत्म हो चुकी है, हम लोग 7वीं और 8वीं एंट्री कर लेते हैं, जो हमारे पास फाइनल कॉल की अंतिम एंट्री होगी।
और हमारी छठवीं एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल के पैसे, फाइनल कॉल के पैसे ड्यू की एंट्री, फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल के पैसे हो जाएंगे ड्यू, तो एंट्री हो जाएगी नॉर्मल सी। कंपनी क्या करेगी, पैसे को ड्यू करेगी। कहाँ ड्यू करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में ड्यू करेगी। तो हमारे पास हो जाएगा इसका क्या, फाइनल कॉल अकाउंट। तो हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं आपको बताते चलता हूँ, बोलते चलता हूँ कि आप लोग यहाँ पर अगर किसी तरीके से विजुअलाइजेशन में दिक्कत है तो आपको उसको लिखते चलें आप सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी को जो पैसे ड्यू किए हैं कंपनी ने, वे कितने हैं, 10,000 शेयर्स पे कंपनी ने क्या किए हैं, 25 रुपए के हिसाब से पैसे ड्यू कर दिए। तो ड्यू में 25 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे पैसे ड्यू हो जाएंगे। तो कंपनी के पास कितने पैसे हो जाएंगे, कंपनी के पास ड्यू की एंट्री हो जाएगी कितनी की जी, 2,50,000 रुपए की, बड़े ही आराम से। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पर 2.5 लाख रुपए को ड्यू कर दिया फाइनल कॉल के लिए। हम क्या करेंगे, इसका बना देंगे नरेशन। बीइंग प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट 25 ईच। कंपनी ने क्या किए, यहाँ पर 25 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे पैसे ड्यू कर दिए फाइनल कॉल के। अब हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। अंतिम एंट्री, जो एंट्री हमारी हो जाएगी फाइनल कॉल के पैसे रिसीव करने की एंट्री, जो भी हमारे पास प्रेफरेंस इशू हो रहा है उस पर। यहाँ पर ये 7वां एंट्री थी, हम लोग आते हैं अब 8वीं एंट्री पे। हो जाएगा यहाँ पे फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। एंट्री नॉर्मल सी होती है, कंपनी पैसे बैंक में लेती है। हम लोग क्या करेंगे, एंट्री कर लेते हैं इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके पैसे, अरे भाई फाइनल कॉल के पैसे आ रहे हैं, टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जब कभी भी आप लोग एंट्री करेंगे एग्जाम में तो प्रेफरेंस शेयर पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर नरेशन को अच्छे से बनाएंगे, एग्जाम में नंबर बढ़िया मिल सके। यहाँ पर जो कंपनी ने 2.5 लाख रुपए ड्यू किए थे, जितने पैसे मांगे थे उतने ही पैसे क्या करेंगे, जनता से प्राप्त कर लेगी। 2.5 लाख रुपए हो गए, ये कंपनी को रिसीव हो गए बैंक के खाते में कंपनी के। अब बैंक खाते में पैसे आ गए, इसका बन जाएगा नरेशन। नरेशन बहुत आसान है, बीइंग क्या, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट 25 ईच। कंपनी के पास जो भी पैसे रिसीव होने वाले थे 2.5 लाख रुपए, कैसे 10,000 शेयर्स पे 25 रुपए के हिसाब से क्या हो गए, रिसीव हो गए। अब यहीं पर कंपनी को जब पूरे पैसे मिल गए तो कंपनी का सारा टेंशन खत्म और हमारा भी टेंशन खत्म। हमने एंट्री पूरी की पूरी कर दी और कंपनी को सारे के सारे पैसे दिलवा दिए, क्योंकि हम लोग अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट क्या करता है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को ऑन टाइम, जो भी अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए कर देता है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। इसके साथ हम लोग लगातार और भी जितने प्रश्न होंगे इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कॉल्स इन अरियर से एंट्री आएगी, कॉल्स इन एडवांस एंट्री आ जाएगी,
ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। इस टॉपिक से भी रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं उन सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे और जानेंगे। आपके पास कोई प्रश्न है तो हमें जरूर बताइए, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।